बरगद के पेड़ के पास ससुराल। लो भाभी, मैं आ गई, चलो चलते हैं। हाँ सही है, कल रोहन ने वहाँ की साफ सफाई करवा दी और अब हम सब साथ मिलकर चलते हैं। थोड़ी देर बाद सब रेडी होकर अपने गांव वाले प्लॉट पर जाती हैं। उनकी समर वेकेशन थे, इसलिए सब वहाँ पर घूमने गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ आने के बाद सभी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कुछ तो बात है, यहाँ की हवा में जो मजा ही आ जाता है। हाँ भाभी, सही कहा आपने। मैं तो यहाँ न जाने कितने समय बाद आई हूँ। हम तो तुझे बुलाते ही रहते हैं, लेकिन तेरे पास समय ही नहीं होता। हाँ, हम तो तुम्हें कितनी बार बुलाते थे। बस भैया, समय के साथ सब बदल जाता है। हाँ, सो तो है। अच्छा बेटा, तुम दोनों सारा सामान सेट कर लो, उसके बाद हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना दो। जी मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद मम्मी जी चलिए ना, हम थोड़ी देर बाहर टहलने चलते हैं। यहाँ इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और खेत है। हाँ, यहाँ की खुली हवा में घूमने का मजा ही कुछ और है। चल सीमा, तू भी हमारे साथ चल। हाँ जी, चलिए। सब बाहर टहलने जाते हैं। जैसे ही सब घर से निकलते हैं तो वहीं कुछ कदम की दूरी पर सीमा देखती है कि वहाँ बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। भाभी, यहाँ बरगद का पेड़ कब था? अरे ये तो बहुत पहले से है, तुझे याद नहीं? नहीं तो। देख कितना विशाल पेड़ है ना। हाँ, लेकिन बरगद का पेड़। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। टहलने के बाद शाम को सब घर वापस आते हैं। शाम को जब सभी खाना खाने के बाद हॉल में बैठे थे। भाभी, वैसे बुरा न मानो तो एक बात को। हाँ, तेरी बातों का भी क्या बुरा मानना। यहाँ आपके घर के पास बरगद का इतना बड़ा सा पेड़ है। ऐसे घर के पास ना बरगद का पेड़ होना अच्छी बात नहीं होती। क्या भाई, पेड़ तो पेड़ ही होता है, चाहे कोई भी हो। भला बरगद का पेड़ होने से क्या नुकसान? भाभी, आप नहीं जानती, बरगद के पेड़ की वजह से ना भूत प्रेत आते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे यह सब बहुत पुरानी बातें हैं। इतने सालों से ये पेड़ यहाँ पर है, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी कुछ नहीं होगा। और आप लोग इस घर में आते ही कितना हो, कुछ सालों में एक दो बार आ जाते हैं। मेरी मानो तो या तो इस पेड़ से, नहीं तो इस घर से पीछा छुड़वा लो। अरे बुआ जी, आप ही ना बिना वजह डरा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो कम से कम इसी बहाने भूत से मिलने का एक मौका मिल जाएगा। राम 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 राम, मैं ऐसी बातें नहीं करते लड़की। इन भूत प्रेत से तो राम ही बचाए। वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बुआ जी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही डरती हैं। अरे जब डरने की चीज है तो डरना तो पड़ेगा ही ना। एक बार पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छूटता। कोई बात नहीं, तू भी आराम से सो जा, इतना ज्यादा मत सोच। हाँ? सब रात को सो रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ! वहीं विमला के कमरे में। हाजी देखिए ना, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इतनी रात को भला कौन चिल्ला रहा है? वो तो हम जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा ना। एक तरफ विमला और रमेश अपने कमरे से बाहर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी सब भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं बेटा। तभी वहाँ सीमा चिल्लाते हुए आती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? हाँ भाभी, वहाँ ना एक भूत है। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जीजा जी आप बताइए, कुछ हुआ है क्या इसे? पता नहीं, मैं तो सो रहा था, अचानक इसकी आवाज सुनी तो इसने बताया कि इसने वहाँ किसी को देखा। बुआ कुछ नहीं है, आपका वहम होगा बस। मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर सच में कोई तो है। अरे हम यहाँ पहले भी आए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, आराम से सो जाओ सब। वैसे मैंने भी एक अजीब सी परछाई तो देखी थी, कुछ तो जरूर है यहाँ। तब तो सब सो जाते हैं। अगले दिन सीमा काफी डरी हुई थी। बोला ना, उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे, ये सपना या भ्रम होगा। आप सबको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब आप खुद देखेंगे तब तो विश्वास हो जाएगा ना। बुआ कुछ होगा तभी तो देखेंगे ना। उस रात जब सब खाना खा रहे थे तब उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मम्मी जी, ऐसी आवाज है जैसे कोई बहुत जोर जोर से चल रहा हो। शायद बाहर कोई ऐसा कुछ काम कर रहा होगा। तभी उनके घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। अरे अब लाइट को क्या हो गया? लगता है सर्किट में कुछ खराबी है,
मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। कहीं भूत तो नहीं आ गया? लो, इसका फिर से शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं है, दिमाग हटा वहाँ से। मम्मी मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा कुछ नहीं है, डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। अरे चिंटू तेरी बुआ है ना, तो डरने की क्या बात, अपनी बुआ की तरह स्ट्रांग बन। लेकिन आपकी बुआ तो डर रही है। सब बात कर रहे थे कि अचानक लाइट चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। अरे अब क्या हो गया? डरो मत, हम अभी चेक करवाते हैं क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद लाइट आती है। देखा कुछ नहीं था, बस तार कट गई थी। चलो अब सब सो जाओ, पूरा दिन बहुत भूत भूत कर लिया। खाना खाने के बाद जब सब टीवी देख रहे थे तो अचानक उनके टीवी का चैनल बदल जाता है। इस टीवी को क्या हो रहा है अब? पता नहीं मम्मी जी, शायद पुराना हो गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं वापस वही चैनल लगाती हूँ। पायल जैसे ही चैनल चेंज करती है तो दोबारा चैनल चेंज हो जाता है। लगता है ये सब भूत कर रहा है। हाँ, भूत को कब से टीवी देखने का शौक हो गया? लगता है टीवी खराब हो गया है, इसे भी ठीक कराना पड़ेगा। रात को जब सब सो जाते हैं तब आधी रात को विमला को एहसास होता है कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। तब वो देखती है, अरे कौन है? उसके सामने सफेद साड़ी में एक महिला थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर विमला जोर से चीखती है, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर रमेश उठता है। क्या हुआ? क्या हुआ? सामने देखो। सामने देखकर रमेश भी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे चुड़ैल, हमारे घर में चुड़ैल आ गई। दोनों डरकर कमरे से बाहर हॉल में भाग जाते हैं। तब तक सब उठकर वहां आ चुके थे। मम्मी पापा, अब आप दोनों को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ क्या मम्मी? बेटा हमारे कमरे में चुड़ैल थी। क्या? सब वहां जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। पापा कोई भी तो नहीं है यहाँ। लेकिन बेटा अभी तो यही थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका कोई वहम होगा, अब आप सो जाइए, कुछ नहीं है यहाँ। कोई भी विमला और रमेश की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की तो नींद ही उड़ गई थी। जैसे तैसे रात गुजरी, फिर अगले दिन सुबह। देखो भाभी, मैंने आपसे कहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जिस दिन उस बरगद के पेड़ को देखा उसी दिन मैं समझ गई थी यहाँ बरगद का पेड़ होना खतरे से खाली नहीं है। घर के आसपास या दूर दूर तक भी कोई बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए। कहते हैं जहाँ ये पेड़ होता है वहाँ बुरी आत्माओं का साया होता है। तूने बिल्कुल सच कहा सीमा, कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले मैंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाभी। शाम को सब टीवी देख रहे थे तब आज घड़ी रुक गई। लगता है इसकी सेल खत्म हो गया। कोई बात नहीं भाभी, भैया और पापा बाहर गए ना, उनसे फोन करके कह दो आते हुए ले आएंगे। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। अब इसे फिर से क्या हो गया? कोई है यहाँ, कोई है क्या? मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ। है? कोई आवाज आई, देखा? आवाज को कैसे देख सकते हैं मम्मी? अरे चुप कर, ध्यान से सुन। कोई है क्या? मैं आ जाऊं, सब साथ मिलकर बैठे। तुमने सुना? हाँ भाभी, ये उसी चुड़ैल की आवाज है। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कल चुड़ैल को ही देखा है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मम्मी जी लेकिन पायल आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां पर घुंघरुओं की आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे कोई घुंघरू पहनकर घर में इधर से उधर तेजी से भाग रहा हो। अब तो पायल की आवाज भी आने लग गई। लगता है वो चुड़ैल हमारे आसपास ही है। इतना हो रहा था कि फिर से उनकी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, जिसकी वजह से सब डर रहे थे। क्या यहाँ सच में भूत है? अगर भूत है तो यह है भूत, हिम्मत है तो हमारे सामने आ। हाँ, अब रही सही कसर, उसे बुलाकर भी पूरी कर लो। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा, क्या यहाँ सच में भूत है? मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं, डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। लेकिन मम्मा, अगर भूत हमें खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे बेटा, जब हमें भूत खा ही जाएगा तो उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें उससे पहले कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। देखो भाभी,
अब तो आप सबको यकीन हो गया ना, यहाँ पर सच में कुछ है? हाँ भाई, मुझे तो पूरे तरीके से यकीन हो गया है। मुझे तो अब जरा सा भी डाउट नहीं है। लेकिन मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से हमारे घर पर भूत कैसे आ सकते हैं? मुझे कैसे पता, मैंने थोड़ी ना बुलाया उसे। थोड़ी देर बाद वहाँ रमेश और रोहन आ जाते हैं। क्या बात है, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? पापा, जब आप दोनों बाहर गए थे तब यहाँ पर भूत आया था। क्या? हाँ, आज तो हमने उसकी आवाज भी सुनी और पायल की भी आवाज आ रही थी। आज फिर से लाइट बार बार जल रही थी, बंद हो रही थी। मैं तो कहती हूँ जी, यहाँ सच में भूत है। मम्मी, भूत वूत कुछ नहीं होता। शायद आज भी उस दिन की तरह बिजली का तार कट गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिजली की छोड़ो, लेकिन आज तो हमने उसकी आवाज भी सुनी है। हाँ, सब उस बरगद के पेड़ की वजह से हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, इससे पीछा छुड़वा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक बार भूत किसी के पीछे लग जाए ना तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तूने बिल्कुल सही कहा सीमा। क्या आप लोगों ने बार बार भूत भूत लगा रखा है? मैंने कहा ना, भूत वूत कुछ नहीं होता। और रही बात बरगद के पेड़ की, वो एक मामूली पेड़ है। उस पेड़ से भूत का क्या लेना देना? अगर तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं ना तो जाकर खुद देख ले। बरगद के पेड़ के पास हमेशा चुड़ैल का साया होता है, जो अब इस घर पर भी लग गया है। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त बरगद के पेड़ के पास जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वहाँ मत जाओ, बहुत खतरनाक है। आप वहाँ मत जाइए, इस समय कुछ भी हो सकता है। चिल भाभी, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? अभी तुमने खुद अपने कानों से सब आवाजें सुनी ना रिया? हाँ भाभी, लेकिन भूत वगैरह कुछ नहीं होता। चलिए भैया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चल। रिया और रोहन दोनों घर के सामने बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सब उन्हें वहां जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानते। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब उन्हें देख रहे थे। बस बेटा, वापस आ जा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं है। वही तो, बिना वजह सब डर रहे थे। अरे हम तो यहाँ पहले भी आते थे और इस पेड़ के नीचे आराम करते थे, तब तो हमें कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं इसे हाथ लगाकर दिखाता हूँ। जैसे ही रोहन उस पेड़ को छूता है, वैसे ही उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा कंकाल जाकर गिरता है, जिसे देखते ही दोनों डर जाते हैं। मम्मी, ये क्या हो गया? या तो सच में भूत है भैया, भागो। दोनों चिल्लाकर वहां से भागते हैं। मैंने कहा था ना, वहां मत जाना। अब खुद अपनी आंखों से देख लिया ना। अब तो हो गया ना विश्वास, वरना हमें तो सब झूठा ही समझ रहे थे। हाँ, अब तो मुझे पता चल गया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत डरावना था। तुम्हें ही शौक था ना भूत से मिलने का। अच्छा हुआ, अब तो आमने सामने मिलकर आ गई। हाँ भाभी, अब तो मैंने भी देख लिया, अब और कुछ नहीं दिखना बस। उस रात सभी बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सुबह, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस घर में रहना चाहिए। हाँ, हम पेड़ से तो पीछा नहीं छुड़वा सकते, लेकिन घर से पीछा छुड़वा लेना चाहिए। हाँ भैया, आपको इस घर से पीछा छुड़वा लेना चाहिए, क्योंकि भूत का मामला है। एक बार भूत का साया पीछे पड़ जाता है तो चाहे कहीं भी क्यों ना चले जाओ, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, बुआ बिल्कुल सही कह रही है। इन सब से ना चिंटू भी बहुत डरा हुआ है। हमें जल्दी ही घर वापस जाना चाहिए। हाँ बहू, हम आज इस घर के बारे में कुछ सोचते हैं, तब तक तो पैकिंग शुरू करते हैं। ठीक है मम्मी जी। चलिए भाभी, जल्दी पैकिंग करते हैं, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। चलो। रिया और पायल वहां से चली जाती हैं। तो अब हम इस घर का क्या करें? बेच देना चाहिए। नहीं भैया, आप इस घर को ऐसे नहीं बेच सकते। भूत की वजह से ना तो कोई इसे खरीदेगा, ना ही इसकी इतनी कीमत मिलेगी। अरे चाहे हमें इसका 1 रुपया ना मिले, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तो इस घर को अपने पास ना रखूं। ऐसे घर को कौन ही रखना चाहेगा भाभी। इतना सब कुछ होने के बाद सभी बहुत डरे हुए थे और जल्दी वहां से जाना चाहते थे, लेकिन रात तक सबका प्लान बदल जाता है। हम अभी कुछ दिन इसी घर में रुकेंगे। लेकिन क्यों बहू? बस मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। अरे सुबह तक तो तुम सब बहुत डर रहे थे, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना था। हाँ, लेकिन अब नहीं जाना। लेकिन भाभी, यहाँ भूत है। अरे कोई बात नहीं, भूत ही तो है, वो हमें कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा है। रात को जब सब सो रहे थे, तब फिर से विमला के कमरे में चुड़ैल आती है। चुड़ैल, तुम सब इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
तभी रूम की लाइट जलती है। पीछे से रिया, पायल और रोहन तीनों आते हैं और उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। यार ये सब क्या हो रहा है? जब उस चुड़ैल के बाल हटाए जाते हैं तो सीमा को उस रूप में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सीमा तुम? हाँ, हमें तो दिन में ही सब पता चल गया था। पायल और रिया पैकिंग कर रही थी, तब उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिलता है। अरे तुम दोनों ने हमें इस तरह अलग क्यों बुलाया? मम्मी, हमें कुछ मिला है। अब फिर से मत कहना कि भूत मिल गया। नहीं, अब ये सामान देखो। विमला टेबल पर रखा सामान देखती है। ये तो सफेद साड़ी, घुंघरू और रेडियो है। इन सब का मैं क्या करूं? मम्मी जी, आप समझे नहीं? अरे तो समझाओ ना। ये सब सामान हमें बुआ जी की अलमारी से मिला है। इस रेडियो में वही आवाज है जो उस दिन हमने सुनी थी। तुमने ऐसा क्यों किया सीमा? क्योंकि मुझे ये घर अपने नाम करवाना था। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ चाहिए था। जब मैं यहाँ आई और मैंने बरगद का पेड़ देखा, तब मुझे आइडिया आया और मैंने ये प्लान बनाया। सिर्फ इस प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए तुमने ऐसा किया? ये सब करने के लिए तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे अगर ऐसा ही था तो तुम मुझसे कह देती। क्या आपको खुद से नजर नहीं आया भैया? हर चीज कहकर नहीं मांगी जाती। अरे लेकिन तुमने ये जो किया वो कितना गलत था सीमा। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। भूत का सच सबके सामने आ जाता है। यहाँ कोई असली भूत नहीं था, बल्कि उनकी बुआ और फूफा जी इस सारे खेल में शामिल थे। सच पता चलने के बाद उनके रिश्ते में दरार आ जाती है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता।